हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है इफ़ द स्ट्रेट लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा है एंड इज पैरेलल टू द लाइन ये फाइंड ए एंड बी। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लाइन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पास कर रहा है क्या इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। किसके इंटरसेक्शन पॉइंट? दो लाइन है। चलो मैं एक रफ फोटो बनाता हूँ, इससे हमें आइडिया मिलेगा। देखो दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है। वो इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन 2 है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ये P है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका इक्वेशन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ए और बी का वैल्यू बताएं, और एक कंडीशन और दे रखा है कि ये जो लाइन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये लाइन पैरेलल है। ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसी दूसरे लाइन के, और उस लाइन का भी इक्वेशन दे रखा है इसके पैरेलल। इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, सॉरी है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन वालों ने बोला ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पास कर रहा है कहाँ से? इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है। साथ ही साथ ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें ए और बी की वैल्यू बताना है। तो हमने क्या सोचा कि अच्छा ए और बी दो अननोन है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा ए और बी के फॉर्म में, तभी हम उसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एक चीज तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन इक्वेशन 1 2, चलो इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये तीसरा लाइन पास कर रहा है। कहने का मतलब ये तीनों लाइन क्या है? कॉन्करेंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताया हुआ है कि कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं। अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों लाइन क्या है? कॉन्करेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो इसके कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट में रखने पे वैल्यू 0 लेकर के चलेंगे, तो वहां से ए और बी का एक रिलेशन आ जाएगा। दूसरा रिलेशन कहां से आएगा कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप भी बराबर होगा, तो स्लोप बराबर कर देंगे, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर देंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखो आप यहाँ पे कॉन्करेंट होने पे आप दो तीन कंडीशन आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ऐसा करेंगे कि इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट P निकल जाएगा। जैसे ही पॉइंट P निकला इसको इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, क्योंकि ये लाइन जो है इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आएगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे तो ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट में सभी के कोफिशिएंट को रखेंगे, इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, वहां से भी एक रिलेशन आ जाएगा। सही है ना। तो कौन सा आप कर दे ये बताओ। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं। इससे क्या होगा? पॉइंट P मिल जाएगा। इन दोनों लाइन का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे? उन दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि दो लाइन अगर मान लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगा वही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम लोग पॉइंट P निकालने स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे फॉर पॉइंट P है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट P है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर पॉइंट P सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने का भी बहुत सारा तरीका है। क्लास 10th में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े थे। कोई भी एक आप लगा सकते हो। तो चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देता हूँ, ठीक है। देखो पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 3 है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं -3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन 2 है इसको क्या लिखेंगे? 2x
-3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो क्या करेंगे, 1 को उठा के इधर कर देते हैं, -1 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या किया कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने जा रहे हैं। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, जो क्लास 10th में आप पढ़े होगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। और अगर आप हिंदी मीडियम पढ़े होगे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो आप पढ़े होगे। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या करते हैं उसके लिए कि सभी चीज़ें को हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं, राइट साइड हम लोग 0 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है x, है ना, यहाँ पे लिखना है y, और यहाँ लिखना है 1, और ऑल्टरनेट साइन देना है प्लस माइनस एंड प्लस। अब x के नीचे क्या लिखना है, x वाले को ढक देना है, y का जो कॉफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 1 इंटू -1 तो -1 आएगा। फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, y से नहीं, तो -3 को -3 से +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है तो यहाँ पे -9 रखेंगे। देखो -y के नीचे क्या रखेंगे, तो इस y वाले टर्म को ढक दो, तो x का कॉफिशिएंट 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -1, और बीच में क्या होता है माइनस। अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -6, तो -6 माइनस पहले से तो +6 हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिखते हैं, अब इसको ढकेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो 1 इंटू -3 लेना, बीच में क्या होता है माइनस, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 यानी कि 2, सिर्फ कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, x और y से नहीं। तो आप देखो इसके नीचे कितना आ जाएगा, x बाई -10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -y/5, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई -5। अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को बराबर कर दो, है ना, तो बोलेंगे x बाई -10 इज इक्वल टू 1 बाई -5, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 10 इधर चला जाएगा तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया 2। सिमिलरली अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को बराबर करेंगे, है ना, तो -y/5 इज इक्वल टू 1 बाई -5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू -5/-5, माइनस को भी इधर कर दिए, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी कि y की वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है P, वो कितना आया है, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट आया है 1। तो ये जो पॉइंट P आया है, ये पॉइंट P इसी लाइन पे तो इक्वेशन 3 पे है, तो ये पॉइंट P इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह हम लोग 2 रख देंगे और y की जगह हम लोग 1 रख देंगे, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे कि पॉइंट P, तो पॉइंट P कितना आ गया 2,1। अब बोलेंगे लाइज ऑन, ये लाइज ऑन किस पे लाई कर रहा है, इक्वेशन 3 पे, इक्वेशन 3 पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2/a और प्लस y की जगह 1 रखेंगे तो 1/b इक्वल टू 1, सही ना। तो बस यहाँ से किसी एक की वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इक्वेशन 4 मान के छोड़ दिए। a और b के फॉर्म में एक रिलेशन आ चुका है, आप चाहो तो एलसीएम वगैरह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग एक रिलेशन और निकालेंगे a और b के फॉर्म में, क्योंकि 2 अननोन है, 2 इक्वेशन आएगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको इक्वेशन क्या मान ले, या 4 माना हुआ ना, चलो ऐसा करते हैं 4 इसको मान लेते हैं और इसको हमने 5 मान लिया, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो अब हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3 यानी कि लाइन 3 और लाइन 4 ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो ऐसा करते हैं पहले स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 का स्लोप निकालेंगे। वो आप बोलोगे स्लोप कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप अगर जनरल इक्वेशन का निकालना हो तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है अगर आप पढ़े होगे तो यहाँ से देखो पहले तो आपको जनरल फॉर्म में लिख लेना है, तो 1 को उठा के इधर कर लो, तो x का कॉफिशिएंट कितना है -1/a, तो यह जाएगा -1/a, क्योंकि क्या लिखना है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का कॉफिशिएंट 1/a है तो -1/a, y का कॉफिशिएंट 1/b है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/b। अब इस b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा तो -b/a आ जाएगा। तो देखो स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन 4 का स्लोप निकालो। तो आपको ये भी पता है कि स्लोप हम लोग ऐसे भी निकाल देते हैं, y इज इक्वल टू अगर mx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन है तो जो x का कॉफिशिएंट होगा वही स्लोप होता है। तो यहाँ देखो x का y इज इक्वल टू mx प्लस c के जैसा है, c की जगह -6 है, तो x का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा, तो स्लोप आ जाएगा इसका 1, ठीक है। तो देखो अब इन दोनों का स्लोप पता है हमें, तो इन दोनों का स्लोप को बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो इस बात को लिख देते हैं कि इक्वेशन 3 इज पैरेलल टू इक्वेशन 4, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, तो बोलेंगे स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, चलो मैं इसको मिटा दूं,
तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 4 है ना, दोनों के स्लोप को बराबर कर देंगे तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1। इसका मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। सही है, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। अब जैसे ही ये आया तो ये कौन सा मान ले, इसको 6 मान लेते हैं। सही ना, तो b इज इक्वल टू माइनस ए आया। इस b के वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन 5 में रख देते हैं, जहाँ पे b है वहाँ पे माइनस ए रख देते हैं। ठीक है ना, तो पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में जहाँ पे b है उसके जगह माइनस ए रख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस ए रख दो तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा कितना, 2/a और प्लस में b की जगह माइनस ए रखना है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/a इज इक्वल टू 1। देखो एलसीएम कितना आएगा, a आएगा, यानी ऊपर में आ जाएगा 2 - 1/a इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो a की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। अब जैसे ही a की वैल्यू आया तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगा -a, यानी कि a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ गया -1। तो देखो a और b दोनों का वैल्यू आ गया, ये आपका हो गया आंसर। हमें a और b की वैल्यू निकालना था, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज 21.6 केस इन क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर 5, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, बिल्कुल सही है। चलिए, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। जो एक्स और वाई की वैल्यू होगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वर्टिसेस एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। देखो, ट्रायंगल के साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, हमें दो चीज निकालना है। ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स निकालना है और उस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। तो आपको पता होगा जो ट्रायंगल का साइड्स होता है और जो वर्टेक्स होता है, तो साइड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट ही बनाता है वर्टेक्स। तो इसका मतलब हमें एक रफ फोटो बना लेना चाहिए। देखो, हमने एक ट्रायंगल का फोटो बनाया। अब इसमें तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। चलो मान लिया हमने ए, बी एंड सी, इसमें तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला x इक्वल टू वाई, तो चलो इसको मान ली x इक्वल टू वाई, इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगला दे रखा है y इज इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x। ठीक है ना, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक और इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये हो गया इक्वेशन 3। तो इस क्वेश्चन में दो काम करना है। ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स निकालना है, यानी कि ए वर्टेक्स, बी और सी तीनों निकालना है, और इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। तो आपको पता होगा अगर ट्रायंगल का वर्टेक्स मिल जाए तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। क्लास 10th में भी पढ़े थे हम लोग, क्लास 11th में भी पढ़े हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वर्टेक्स निकालते हैं। तो बोलो ए वर्टेक्स क्या है, तो ए वर्टेक्स जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका, बी ए लाइन का और सी ए लाइन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन्हीं दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो एक्स और वाई की वैल्यू होगा वही इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। सही है, यानी पॉइंट ए इज द वर्टेक्स, ए इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। तो फॉर पॉइंट ए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर वर्टेक्स ए, फॉर वर्टेक्स ए सॉल्व, किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे तो ए वर्टेक्स निकल जाएगा। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना। तो यहाँ देखो इक्वेशन में आप देखोगे कि बहुत सिंपल फॉर्म में इक्वेशन है, सही है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की कोई जरूरत भी नहीं, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, वो सुनना। देखो, y की वैल्यू यहाँ से x है तो यहाँ पे रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ बोलेंगे x इज इक्वल टू वाई है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो x इक्वल टू वाई है। तो इस x इक्वल टू वाई को पुट इन इक्वेशन 2 में रख दो।
जहाँ पे x है वहाँ पे y रख सकते हैं या फिर y की जगह x रखते हैं, ठीक है। तो चलो x की जगह y रख देते हैं इक्वेशन 2 में, तो y की जगह y इज इक्वल टू 2 इंटू और x की जगह क्या रख देते हैं, y रख देते हैं, ठीक है। अब इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2y इक्वल टू 0। y से y काट नहीं देना है। कभी भी अगर आपको वैल्यूज निकालना हो वेरिएबल का और अगर वो वेरिएबल कट रहा हो तो उसको काटना नहीं है, ठीक है ना। एक साइड ले आएंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो क्या कि y माइनस 2y, तो माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस इस साइड जाएगा तो y की वैल्यू आ गया 0। और जैसे ही y की वैल्यू 0 आया तो y इज इक्वल टू तो x है, तो x की वैल्यू भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसका मतलब ये आ गया कि a वर्टेक्स आ गया कितना 0 0। चलिए a वर्टेक्स तो हमारे पास आ गया 0 0। अब वर्टेक्स b निकालते हैं, तो फॉर वर्टेक्स b, फॉर वर्टेक्स b वर्टेक्स क्या है, b वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3। तो लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आसानी से बन जाएगा। x इज इक्वल टू वाई है तो x की वैल्यू को यहाँ पे y रख देते हैं, है ना। तो x इक्वल टू वाई पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3y प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको उठा के इधर कर देते, तो ये आ जाएगा कितना 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू माइनस 4/2, यानी y इज इक्वल टू कितना आएगा -2 आएगा। अब जैसे ही y इज इक्वल टू -2 आया तो y इज इक्वल टू -2 यहाँ पर रख दो, तो x इक्वल टू भी क्या आएगा -2, तो x इक्वल टू भी आ गया -2। तो हमारे सामने b वर्टेक्स भी आ गया कितना -2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्टेक्स c निकाल दो, c वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स c इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स c मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर वर्टेक्स c सॉल्व करना होगा इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, तो ये भी आसान है, देखो y की जगह 2x यहाँ रख देते हैं, है ना। तो पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 3 में इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कितना 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इसको उठा के इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा x बचेगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही x का -4 आया तो यहाँ पर रख दे देंगे, तो कितना आएगा -8, तो y की वैल्यू आ जाएगा -8। तो c वर्टेक्स भी आ गया कितना, ये आ गया -4 -8, ठीक है। यहाँ से b वर्टेक्स आया था, तो b वर्टेक्स यहाँ पे लिख देते हैं, b वर्टेक्स कितना आया था -2 एंड -2। चलिए अब जैसे तीनों वर्टेक्स निकला तो हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ाया था कि एक ले लो मॉडुलस, फिर लिखो 1/2 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट और ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। कहीं से भाई आप स्टार्ट कर सकते हो, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हो जाएगा 0 0, फिर अगला है -2, फिर अगला है प्लस, फिर -2 और फिर ये -4 -8 और प्लस -4 एंड -8 और फिर अगला है 0 0, ठीक है। अगर आपको इस तरह से एरिया निकालना नहीं आता तो मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर आप देख लें कि मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1/2, सॉल्व कैसे करेंगे 0 -0 यानी 0 हो जाएगा, तो 0 -0 ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 प्लस का 16 और माइनस का 8 हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा प्लस में 0 और -0, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा 16 -8 तो 8 बच जाएगा, है ना। ये कट जाएगा 4 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। तो देखो हमने तीनों वर्टेक्स भी निकाल दिया और एरिया भी निकाल लिया, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था 6 का, वर्टेक्स 0 0 -2 -2 -4 -8, सही है, 4 स्क्वायर यूनिट बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर ट्रायंगल का तीनों साइड्स का इक्वेशन है तो हम लोग तीनों वर्टेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है।
क्या करना होता है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और वर्टेक्स आएगा। हमें ये चेक करना पड़ता है कि जिस वर्टेक्स को हमें निकालना है वो वर्टेक्स किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उन्हीं दोनों को सॉल्व कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बाय। अच्छा, फिर से इस बार क्या हुआ, ट्रायंगल का साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। चलो एक फोटो बना लेते हैं। ट्रायंगल के तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। देखो इक्वेशन क्या क्या है, x माइनस टू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगला है 3x प्लस वाई और माइनस 22 इज इक्वल टू 0, माइनस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, एक और इक्वेशन है x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया इक्वेशन सेकंड, ये आ गया इक्वेशन थर्ड। सही है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो हमें तीनों वर्टिसेस निकालना है। क्या बोला इसमें, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इतना एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हमें ए पॉइंट निकालना है। तो क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो वर्टेक्स ए आ जाएगा। वर्टेक्स बी निकालना हो तो 1 और 3 को सॉल्व कर देंगे, वर्टेक्स सी निकालना हो तो 2 और 3 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे फॉर वर्टेक्स ए, है ना, फॉर वर्टेक्स ए, फॉर वर्टेक्स ए सॉल्व कौन कौन सा 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो तीनों टर्म दिया हुआ है, x का टर्म है, y का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है दोनों में। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना आसान होगा। ठीक है, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगला है 3x प्लस y और फिर माइनस 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए क्या करना होता है, सभी टर्म को लेफ्ट साइड राइट साइड 0 करना होता है। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई और 1। अब इसके नीचे नंबर लिखेंगे ना, इसको ढकेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू -22, तो ये प्लस का 44 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब y वाले को ढक देंगे तो 1 इंटू -22, तो ये हो जाएगा -22, बीच में माइनस 9 27, तो -27 हो जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई से नहीं। ठीक है, चलिए अब देखो x के नीचे कितना आ जाएगा, x अपॉन में 44 माइनस 9, तो 44 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा 9 5 14, यानी कि 35 बचेगा। 35 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई, नीचे कितना आएगा 49 आ जाएगा, माइनस 49 आ जाएगा, यहाँ पे 1/, ये आ जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब देखो आप इसको सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सभी में 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, x/5 बचेगा, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 बचेगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बचेगा। तो देखो x की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को बराबर करो, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 7। तो देखो x y दोनों की वैल्यू एक साथ आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्टेक्स a आ गया कितना 5,7, वर्टेक्स a आ गया 5,7। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोग निकालते हैं वर्टेक्स बी, तो क्या लिखेंगे, फॉर वर्टेक्स बी सॉल्व। तो वर्टेक्स बी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सॉल्व 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी तीनों टर्म है, यहाँ भी तीनों टर्म है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे -y और यहाँ लिखेंगे 1। क्या करना होता है, जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड सभी नंबर को रखना है, राइट साइड सभी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब बोलो अब क्या करेंगे, x वाले को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, बीच में आएगा माइनस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 9 5 45, यानी 45 आ जाएगा। फिर अगला देखो y वाले को ढकेंगे तो 1 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बीच में माइनस, या 1 इंटू 9, तो बीच में क्या आ जाएगा 9। अच्छा, अब कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो यह आ जाएगा 1 इंटू 5, ध्यान रखना है कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई से नहीं।
और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 और ये हो जाएगा +2, चूँकि फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, क्या क्या बचेगा ये देखो, तो यहाँ पे बचेगा x अपॉन -49 इज इक्वल टू -y अपॉन -7, है ना, 2 - 9 -7 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1/7। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो सभी में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x/-7 बचेगा और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ y बचेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगा -7 और y की वैल्यू कितना 1, तो x y दोनों की वैल्यू आ गया, तो b वर्टेक्स आ गया कितना -7, 1। अब हम लोग निकालेंगे वर्टेक्स c, तो फॉर वर्टेक्स c, है ना, सॉल्व किसको, वर्टेक्स c इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो सॉल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना आसान हो जाएगा क्योंकि तीनों टर्म है दोनों में अवेलेबल। तो 3x प्लस y माइनस 22 इक्वल टू 0। अगला है x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए x अपॉन, है ना, यहाँ पे लिखेंगे -y अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन। बस अब x के नीचे नंबर लिखना है, इसको ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 2 जा, तो ये हो जाएगा 110, है ना, 110, लेकिन किस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है, यहाँ से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब y वाले को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस, और 1 इंटू वाई, 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट मिस्टेक हुआ है, वाई वाले को ढकना था ना, तो 3 इंटू 2 तो ये 6 हो जाएगा, फिर 1 इंटू -22 तो प्लस हो जाएगा 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को ढकेंगे तो 3 इंटू 5 तो 15 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस, 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1। अब देखो इसके नीचे क्या आएगा, x अपॉन 112 और यहाँ पे आ जाएगा -y अपॉन 22 और 6 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है 1 अपॉन, ये हो जाएगा 16। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। चेक करते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू जब निकालना हो तो क्या करेंगे, अच्छा इन सब में देखो ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना, 3 और 2, हाँ 4 से कट जाएगा, तो ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा, तो x अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 112 कितने बार में कटेगा, 4 से 112, तो 4 दूनी 8, 3 और 2 28 टाइम्स में, तो 28 बच जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 7 चौका 28 यानी कि 7 बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बच जाएगा, सही ना। अब देखो अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू बोलेंगे तो कितना आएगा, 28/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 28/4, तो x की वैल्यू आ जाएगा 4 7 28 यानी कि 7 आ जाएगा, है ना, x की वैल्यू 7, और y की वैल्यू निकालना तो -y इज इक्वल टू 7/4, तो y की वैल्यू आ जाएगा -7/4। तो वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स आ जाएगा c, तो 7 -7/4। तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, इसमें थोड़ा शायद गड़बड़ हो सकता है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे हैं 7 नंबर, हाँ बिल्कुल, एक आया है 5,7, तो 5,7 किसी का आया है, तो चेक करते हैं, एक आया 5,7 बिल्कुल सही है, और अगला है 8,-2, 8,-2, तो -7,1 आया है ना, -7,1 भी एक सही है। अच्छा इसका आना चाहिए 8,-2 आना चाहिए, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, वर्टेक्स सी में सिर्फ गड़बड़ है। तो देखो वर्टेक्स सी निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को सॉल्व कर देते हैं। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं फिर से, 7 नंबर, x प्लस 5y प्लस 2, x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सही है। और इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं ना, 3x प्लस वाई माइनस 22 इक्वल टू 0, सही है। एक बार फिर चेक करते हैं, तो यहाँ से चेक करना होगा, 3x प्लस वाई माइनस 22 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। x वाले को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 प्लस 110, 22 बचे, हाँ बिल्कुल सही है। फिर अगला जाएगा -y, इसको ढकेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 प्लस 22, ये भी सही है। अच्छा अगला इसको ढकेंगे तो ये जाएगा 5 या 15, ये जाएगा 15 -1, तो 15 माइनस, अच्छा यहाँ पे 14 होना चाहिए था ना, ये हमने मिस्टेक किया है, 16, 15 -1 14 होना चाहिए था। तो अब देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से ये नहीं कटेगा, तो अब यहाँ पे सही कर देते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक था, ठीक है,
चलिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 112/14, ठीक है। और y की वैल्यू निकालना हो तो y इक्वल टू आ जाएगा -28/14 आ जाएगा। तो देखो 14 8 112 होता है ना, 8 चौका 32 माँ के 3, हाँ सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू 14 दूनी 28 यानी कि 2, तो -2 आ जाएगा। तो वर्टेक्स से कितना आ गया 8, -2, तो ये तीनों वर्टेक्स आ गया, सही ना। तो अब ये सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।